आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 महीनों से लगातार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और ख़ास बात यह है कि इनेदामी कार्रवाई यानी अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पर घरों को और दुकानों को भी बुलडोज़र के जरिए तहस नहस किया जा रहा है, जिसके खिलाफ शहरियान में एक तरह का आक्रोश है। कई सियासी समाजी तंजीमें इस बात का ऐलान पहले ही कर चुकी थी कि इस मामले को लेकर वो जल्द औरंगाबाद शहर में एक बड़ा एहतजाजी मोर्चा निकालेंगे। और गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद शहर में इस मामले को लेकर कई सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से जन आक्रोश मोर्चा निकालकर प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाए। नाज़रीन, इस मामले को लेकर कई बड़े सियासी नेता भी मैदान में आ चुके हैं। गुज़िश्ता 2-4 दिनों से एनसीपी के बड़े नेता विनोद पाटिल इस मामले को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान भी किया है कि अगर फौरी तौर पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई तो फिर वो इस मामले को लेकर अदालत जाएंगे। इसी तरह उन्होंने हुकूमत से भी इस मामले को लेकर एक बड़ी चर्चा करने का भी ऐलान किया है। नाज़रीन, वहीं आपको बताते कि गुज़िश्ता दिन असेंबली में अपोजिशन लीडर और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक बड़े नेता अंबादास दानवे ने गुज़िश्ता दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचकर अफसरान से मुलाकात की और शहर में जारी इस इनेदामी कार्रवाई को लेकर नाराजगी का इजहार करते हुए खुद प्रशासन पर कई ऐसे आरोप लगाए कि जिसके बाद शहरियान के साथ साथ पूरे प्रशासन में एक तरह का हलकम मच चुका है। अंबादास दानवे ने अफसरान पर आरोप लगाए कि आज तक शहर में जितने भी गैर कानूनी तामीरात हुई है उसके लिए सिर्फ जनता या आवाम नहीं बल्कि प्रशासन और उस वक्त के आला अफसरान और अधिकारी भी पूरी तरह के जिम्मेदार है। इसी तरह नाज़रीन, इस वक्त शहर में पूरे आवाम के बीच एक चर्चा जोरों पर चल रही है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी सियासी दुकानें चमकाने वाले तमाम सियासी पार्टियों के आजी माजी नगर सेवक यानी कारपोरेटर इस मामले को लेकर आखिर खामोश और चुप क्यों है, इसका जवाब इन नेताओं को देना जरूरी है। नाज़रीन, जनता का यह सवाल है कि जिस तरह आवाम के मसाइल को हल करने के लिए इन गरीब आवाम की और जनता के वोटों पर ही ये लोग अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए, जनता का ये सवाल है कि ये जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं वो प्रशासन के प्रतिनिधि है या फिर जनता के। क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरह से शहरियान एक तरह की मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है, इस वक्त औरंगाबाद शहर के तमाम आजी माजी कारपोरेटरों को लेकर शहर में और शहरियान में एक तरह की चर्चा ये भी चल रही है आखिर वो इस मामले को लेकर खामोश क्यों है। नाज़रीन, शहरियान का ये कहना है कि सरकारी ज़मीनात पर और हुकूमत की किसी भी जगह पर नाजायज़ कब्जात हटाने के खिलाफ शहर में कोई भी नहीं है। तमाम ही शहरियान शहर के विकास को लेकर, शहर के डेवलपमेंट को लेकर और हुकूमत की इस स्कीम को लेकर पूरी तरह से प्रशासन के साथ है। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से आवाम के घरों को, दुकानों को और उनके कारोबार को उजाड़ने की ये कार्रवाई चल रही है, उसके खिलाफ जनता में एक तरह का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि तमामी अफसरान के साथ साथ अब जनता इन तमामी कारपोरेटरों से भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो इस मामले को लेकर खामोश क्यों है। जनता का ये सवाल है कि जनता के मसाइल को हल करने के लिए जनता ने अपने कीमती वोट देकर इन्हें अवामी नुमाइंदा मुंतखब किया, लेकिन जिस वक्त जनता यानी आवाम पूरी तरह से परेशानियों में घिर चुकी है, ये अवामी नुमाइंदे इस मामले को लेकर खामोश क्यों है। इस तरह के सवाल पूरे शहर में सुनाई दे रहे हैं, लेकिन चंद एक को छोड़कर कोई भी इस मामले को लेकर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका। नाज़रीन, वहीं आपको बता दें कि जिस वक्त औरंगाबाद शहर का नया डेवलपमेंट प्लान पब्लिक के लिए शाये किया गया था, उसके बाद भी कई एतराज़ात यानी तकरीबन 8000 से ज़्यादा एतराज़ात इस डेवलपमेंट प्लान पर आए थे। उस मामले को लेकर बराए नाम सुनवाई हुई और उसी डेवलपमेंट प्लान के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि शहर में ये सारी इनेदामी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ख़ास बात यह है, तमाम बड़े सियासी नेताओं ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अभी पूरी तरह से नया डेवलपमेंट प्लान मंजूर नहीं हुआ है। खास बात यह है कि जिस वक्त आवाम के लिए डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया गया था, उसके बाद से भी आवाम को अपने एतराज़ात दाखिल करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई थी। और इस नए डेवलपमेंट प्लान पर भी तकरीबन 2200 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, इन 2000 से ज़्यादा एतराज़ात पर आखिर सुनवाई कब होगी और सुनवाई कौन करेगा और इसका फैसला कब होगा, इसका जवाब अब तक ना ही प्रशासन ने दिया है और ना ही मुतल्लिका इंतजामिया ने। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।